नहीं है, गरीब जरूर है, इज्जतदार है, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ता है, शान से रहता है, अपने झोपड़ी में रहता है, लेकिन इज्जत की जिंदगी गुजारता है। मैं उस इज्जत का हवाला दे करके मैं आप सब लोगों को मैं हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि जब 2021 में इलेक्शन होगा, महिला मुखिया को चुनिए। जो महिला आपके बीच में रहती हो, आपकी बात सुनती हो, उसका शौहर यानी मैं मोहम्मद अशफाक, मेरी पहचान आगे तक है। जब मैं प्रतिनिधि ना हो करके इतना काम करवा सकता हूँ। एक बात मैं भूल गया, इस मोहल्ला में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जिसको फ्री का राशन दिलवाने का काम किया। आपदा की घड़ी में कोविड-19 आया, 2 महीना राशन पड़ा हुआ था, कोई दिलवाने का काम नहीं किया। मैं उसका लड़ाई लड़ा और 2 महीना के अंदर में जब लास्ट टाइम हुआ तो राशन दिलवाने का काम किया। बहुत ऐसे मोहल्ला में लोग हैं जिसका राशन कार्ड बंद था, मैं उसका चालू करवाने का काम किया। बहुत ऐसे गांव में ऐसे लोग हैं जिसका पीला कार्ड था, उसको 10 किलो अनाज मिलता था, लेकिन पीला कार्ड पे सरकार का नियम है कि उसको 35 किलो का अनाज मिलना चाहिए, लेकिन मैं उसको दिलवाने का काम किया है। ये सच्चाई है। जब जरूरत पड़ी इमाम अहमद रजा चौक बेतहा की सरजमीन से जब हमारी कौम की बेटी को, हमारे देश की बेटी को उसको लूट लिया गया, उसके इज्जत पर वार किया गया और उसको जला करके कुआं में धकेल दिया गया, मैं उसके हक की लड़ाई लड़ने का काम किया और इमाम अहमद रजा बेतहा चौक पर के मैं मोमबत्ती जला के नौजवानों का सहयोग मिला और आवाज उठाने का काम किया। अब मैं सवाल पूछता हूँ, आप लोग को मुखिया चाहिए, भाई कैसा मुखिया चाहिए? मुखिया तो वही हो ना जो आपका काम करे, मुखिया वही हो जो आपका काम करे, या मुखिया वो हो जो आपको कान में कान भरे? नहीं, अगर हक लेना है तो मुखिया जो उस लायक है उसको आप हक दे दीजिए और आपका हक वो मुखिया आपको हक दे देगा। लेकिन अगर ऐसा काम कीजिएगा तो आपका हक भी मिलेगा, आपका काम भी होगा, आपका मान सम्मान भी होगा। जो लोग मेरे ऑफिस में जाने का काम किया है, मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरे ऑफिस में गया है, मान सम्मान से इज्जत मिला है, मान सम्मान से इज्जत मिला है। मैं जैसे बैठता हूँ वैसे बैठाया हूँ, मैं कुर्सी पे बैठता हूँ कुर्सी पे बैठाया हूँ। मैं किसी को ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया, जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया, सब लोग एक समान है। मैं तो उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, बेथा पंचायत में 3 गांव की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। बेथा गांव के पंचायत में लगभग 8000 जनता है, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। यहाँ हिंदू भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, मुसलमान भी है, यानी कि सभी जाति धर्म के लोग हैं, मैं तो सबकी लड़ाई लड़ता हूँ। कहीं सरस्वती पूजा होता है, मैं वहां भी जाता हूँ मिलने के लिए, कहीं ईद का त्योहार होता है, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं सब लोगों के साथ मिलता हूँ। तो आपको कैसा आदमी चाहिए? ऐसा ही तो चाहिए ना जो आपको मान सम्मान दे, आपके साथ रहे, आपकी आवाज में आवाज लगाए। ऐसा चाहिए कि जब बुरा वक्त आए तो घर में बैठ जाए। ऐसा आदमी चाहिए जो आपको गाली दे, ऐसा आदमी आए जो आपसे इंदिरा आवास में 20,000 रुपया लूटे। क्या ऐसा आदमी चाहिए जो आपका राशन कार्ड खा जाए? ऐसा आदमी चाहिए जो आपका वोटर लिस्ट से नाम कटवा दे? माताओं बहनों, आज नहीं जागोगे तो कभी नहीं समझोगे। 20 वर्षों का 20 सवाल आपके सामने ये पर्ची के रूप में बटा है, उसको एक एक लाइन को पढ़िए। उसमें यही लिखा है कि 20 वर्षों का 20 सवाल, जनता मांगे अपना हिसाब। जनता आप लोग है, 20 साल आपके साथ घटना घटा है, आपका हक नहीं मिला है, वही बात लिखा हुआ है। 20 वर्षों का 20 सवाल, जनता मांगे अपना हिसाब, फरहत अशफाक के साथ। अगर फरहत अशफाक को वोट की ताकत से मजबूत करा दीजिएगा, आपके इस पर्ची के एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। बात समझ में आ गया? अभी हमको और जगह जाना है, बात करने में गलती हो गई हूँ, आप अपना बेटा भतीजा गांव का समाज समझ के माफ कीजिएगा। आदमी मैं भी हूँ, गलती मुझसे भी होता है, इसलिए अगर कोई ऊंचा नीचा हो गया उसको आप माफ करेंगे और जो सही बात होगा उसको आप लेके आगे चलाएंगे। एक बात मैं ये भी बता देता हूँ, कुछ लोग आवाज उठाता है, इसके परिवार में झगड़ा है, इसके भाई भाई में झगड़ा है, ये भाई साहब ये चचा खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग किया है, ये अफवाह है। मेरे घर में कोई झगड़ा नहीं है, मेरे भाई का फोटो लगा हुआ है, मेरी माँ से कोई झगड़ा नहीं है, सब लोग हम एक है। इसलिए आप लोग इस बहकावे में नहीं आइएगा। जब देख रहा है लोग अशफाक बेईमान नहीं,
आपका अशफाक का बाप बेईमान नहीं। अशफाक तो बगैर पद पे रह के काम किया तो लोग झूठ मूठ का उड़ाता है। कभी कहता है इसके घर में लफड़ा है, कभी इसके माँ से झगड़ा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अपने बाप दादा के हक के लिए कौन नहीं मांगता है? कौन ऐसा आदमी नहीं है जो अपने बाप के विरासत में हक लेना चाहता है? अगर मैं हक लिया तो क्या बुरा कर दिया, मैं हक लिया तो क्या बुरा कर दिया। लेकिन जिसका हक था उसको मिल गया। हमारा भाई दिल्ली से अभी 2-4 दिन पहले आया था। हम लोग सब लोग आपस में बैठ करके हम लोग विरासत का बंटवारा कर लिए। जिसके हिस्सा में जो जाना था हमने दे दिया। हमने माँ को कहा, अम्मी तुम बुला लो बेटा को, नियाज को दिल्ली से। मैं बड़ा हूँ, मैं 5 साल से लोग का पंचायती कर रहा हूँ। जब दूसरे का पंचायती मैं कर रहा हूँ, मेरा पंचायत कौन करेगा? कल होके गांव का समाज हमको मुखिया बनाने जा रहा है। इसलिए मैं घर का मामला साफ करना चाहता हूँ। और नियाज को मैं अपने भाई को बुलाया और घर में बैठ के चार दीवारी में बहन को बैठाया, माँ को बैठाया, भाई को बुलाया और किसी को मालूम नहीं हुआ। हम लोग का खानदानी और विरासत का बंटवारा हो गया, लफड़ा खत्म। जो लोग के दिमाग में अनाप शनाप था वो भी काम खत्म। इसलिए अमकी तो वो भी कहानी खत्म है। काम मैं किया वो आपके सामने है, फैसला आपको लेना है। एक बात मैं ये भी कहता हूँ, जिसको एक बार आपने मौका दिया, समिति के रूप में हो या पूर्व मुखिया के रूप में हो या मुखिया के रूप में हो, जिस पर एक बार भरोसा करके आपने वोट दिया, क्या उस पर फिर भरोसा करना अकलबंदी है? कभी नहीं है। सबको देखा बार बार, अमकी बार फरहात अशफाक। इस बात को याद रखना, इसको याद रख लेना। और इसी हिसाब से जब वोट का समय आएगा फिर इंशाअल्लाह आप लोग के बीच में आऊंगा। और अभी हमको कई एक जगह जाना है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। बेथा पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेथा पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेथा पंचायत की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेथा पंचायत की जनता जिंदाबाद, 13 नंबर वार्ड जिंदाबाद, 13 नंबर वार्ड जिंदाबाद, माता बहना जिंदाबाद, माता बहना जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। बेथा पंचायत जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।